आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। चुनावी समर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए में भी सीट बंटवारे पर बात बन गई। बीजेपी और जेडीयू के अलावा घटक दलों का दावा है कि सीट शेयरिंग पर कहीं कोई पेंच नहीं है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। क्या है एनडीए में सीट बंटवारे का संभावित फॉर्मूला और किसे मिल सकती है कितनी सीटें, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए। कोई बात नहीं, एनडीए में बिल्कुल सहज है। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधन में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत का दौर जारी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में होगी। बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, चिराग की एलजेपी रामविलास को 20, मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के खाते में 10-10 सीटें आ सकती हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग काफी सक्रिय हैं। वे सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एलजेपी आरवी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग ने सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत को पार्टी नेताओं के सामने रखा है। पसंदीदा सीट और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया गया है। जितना आश्वस्त चिराग पासवान दिख रहे हैं, उतना ही निश्चिंत आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी दिख रहे हैं। नहीं, देखिए उनके बयान को इस तरह से मत लीजिए। कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए में बिल्कुल सहज है। कुशवाहा का दावा है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि 10 दिन में एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा और सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे के साथ साथ जीत का भी टारगेट सेट कर दिया गया है। बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने 80% सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। चिराग पासवान 2025 में 225 से ज्यादा सीट जीतने पर फोकस कर रहे हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि एनडीए ने 2010 से बेहतर प्रदर्शन का टारगेट सेट कर दिया है। और बिहार में कैसे एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए, इसकी कल्पना कर रहे हैं। चर्चा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा चुनाव की घोषणा के बाद होगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में संभावित फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। इसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और मुख्यमंत्री योजनाओं का ऐलान भी कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी हो रही है और खुद जिलों में जाकर उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। चंपारण में सीएम ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार को किस तरह घेरा है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सियासी एक्शन में है। सीएम का ये अंदाज और ये मिजाज बता रहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। मगध और शाहाबाद के बाद सीएम नीतीश मिथिलांचल और चंपारण पर फोकस कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम नीतीश ने चंपारण को चमकाने के लिए बड़ी सौगात दी। पूर्वी चंपारण को लगभग 600 करोड़ और पश्चिमी चंपारण को मुख्यमंत्री ने करीब 900 करोड़ का तोहफा दिया। दोनों हाथों से सौगात बांट रहे सीएम हर मंच से लालू राबड़ी राज की भी याद दिला रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार का क्या हाल था। याद है ना कि पहले क्या हाल था। इसके पहले जिनको की सरकार थी तो उसको याद करिए कि लोग क्या करते थे।
पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। खुद को आधुनिक बिहार का शिल्पकार बता रहे मुख्यमंत्री बार बार जनता को उस दौर की याद दिला रहे हैं जैसे हालात में उन्होंने बिहार को संभाला था। सीएम सड़क, पुल पुलिया, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर बिहार के कायापलट का उदाहरण तो दे ही रहे हैं, साथ ही दंगे का जिक्र कर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आरजेडी का शासनकाल जंगल राज का दौर था। याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत, इसलिए हम कह देते कि पहले जो था वो सब का क्या हाल था और उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। वाल्मीकि नगर के कन्वेंशन सेंटर में विपक्ष पर गरजने से पहले मुख्यमंत्री ने लव कुश पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही मोतिहारी के बजरिया में जीविका की योजनाओं का निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से बातचीत भी की। सेमरा के हाई स्कूल मैदान में जीविका दीदियों ने संवाद के बाद सीएम की जमकर तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री भैया का सबसे पहले मैं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने में और सबल बनाने में अपना बड़ा ही योगदान दिया है। जीविका दीदियों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। खुद सीएम भी ये कह रहे हैं कि समाज के हर तबके का उन्होंने उद्धार किया है। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। एनडीए सरकार में अपराध पर नियंत्रण और दंगों पर कंट्रोल किया गया है। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज और मोतिहारी रिपोर्टर अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चुनावी रफ्तार तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने भी अपना अभियान तेज कर दिया है। कल यानी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्य समिति की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक के बहाने क्या कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने वाली है? ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस की इस रणनीति से महागठबंधन में किसे फायदा होगा और किसे नुकसान पहुंचेगा? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब कांग्रेस 84 साल बाद 24 सितंबर को पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक करने जा रही है, जिस पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने तंज कसा है। कहा कि इस तरह की बैठक से कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ आरजेडी और लालू प्रसाद पर दबाव बनाने की रणनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो बैठक है वो बैठक लालू यादव या आरजेडी पर प्रेशर बना की एक रणनीति है। एक तरफ कांग्रेस नेता पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर उत्साहित है, दूसरी तरफ रामप्रीत मंडल ने महागठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच समन्वय न होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री का जो अभी तक ये लोग चयन नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे कि आरजेडी के मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तो महागठबंधन में अभी काफी उलटफेर और काफी गठबंधन में मेल जोल नहीं है। इधर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर तंज कसते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। कांग्रेस ने तेजस्वी को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर ये साबित कर दिया कि तेजस्वी सिर्फ सियासी ड्राइवर है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हमारी समझ से एकमात्र की कवायद है कि बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। ड्राइवर अभी बने हो पॉलिटिकल, अब साष्टांग दंडवत हो, या आप होइए या आपके पिताजी होए, दोनों में से किसी को तो होना पड़ेगा। चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। तमाम राजनीतिक दल बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जनता किसे बिहार की ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए मितेश सिंह की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए एक विवादित बयान दिया है, जिस पर महागठबंधन के नेताओं ने नाराजगी जताई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। शारदीय नवरात्र के पहले दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया और मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगा।
सोमवार को तेजस्वी ने एनडीए सरकार से मुक्ति और खुद से किए मां से शक्ति मांगी। मंगलवार को मुक्ति और शक्ति पर सियासत तेज हो गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला और ये कहा कि मां कपूत को आशीर्वाद नहीं देती। मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे। गिरिराज सिंह ने नवरात्र में निशाना सीधे तेजस्वी और लालू परिवार को बनाया, क्योंकि तेजस्वी ने पोस्ट में लिखा कि हे मां, बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया। अब बिहार को इस दुख से उबारिए। जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए, ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके। तेजस्वी की इसी बात पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला, जिसके बाद कपूत वाले बवाली बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। कमोबेश माता रानी उन्हें इस बात की सद्बुद्धि दे कि वो आगे चल करके इस प्रकार की बातों को न करे। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, निजी हमले से बचने का सुझाव दिया। हालांकि नवरात्र में सियासत पर बीजेपी ने गिरिराज का साथ दिया। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने नसीहत दी कि तेजस्वी यादव को पर्व त्योहार के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव को मां दुर्गा का यह आशीर्वाद तो मिल सकता है कि वह स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और उनमें सद्मति आए, अच्छे गुण आए, लेकिन यह आशीर्वाद कभी नहीं मां दुर्गा दे सकती जंगल राज वालों को वह दोबारा सत्ता में आए। जिनके माता पिता के राज में बिहार जंगल राज में तब्दील था, उसी जंगल राज की पुनर्वापसी के लिए पुनः माता की दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। चुनावी समर के बीच पर्व त्योहार का भी मौसम है, लिहाजा बिहार चुनाव में नेता हर एक मौके का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, कोई नसीहत दे रहा है तो कोई निजी हमले बोल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि गिरिराज के बयान पर सुलगी सियासत आगे क्या रंग लेती है। बेगूसराय संवाददाता संतोष और पटना रिपोर्टर अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर नया नारा का उद्घोष किया है। रोहित सिंह ने कहा कि वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। रोहित सिंह ने कहा कि वोट चोर इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने राज नारायण जी का वोट चोरी किया था। रोहित ने कहा बूथ चोर लालू प्रसाद हैं और मुंह चोर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। रोहित ने यह भी कहा कि अब वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। वोट चोर इंदिरा गांधी जी थी, राज नारायण जी का वोट चोरी कर लिया था, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको पुष्ट किया था। बूथ चोर लालू प्रसाद यादव जी, देश और दुनिया जानता है। मुंह चोर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मुंह चुरा ले रहे हैं, देश के महान आत्माओं को गाली दिलवा रहे हैं। तो बिहार की जनता ने, नौजवानों ने आज दिनकर की जयंती पर आज हमने उद्घोष किया है, वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। चुनावी समर के बीच पर्व त्योहार का भी मौसम है। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना में लीन अशोक चौधरी का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में मंत्री अशोक चौधरी झाल बजाते दिख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी मां की भक्ति में डूबे हुए हैं। भजन कीर्तन में एकदम रम गए हैं, झूमते हुए झाल बजा रहे हैं। वीडियो में कई और भी पंडित पुजारी नजर आ रहे हैं जो अशोक चौधरी के साथ ताल में ताल मिला रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में सबसे पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी? तो इसका जवाब है साल 1967।
साल 1967 में कांग्रेस को पहली बार बिहार में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद संयुक्त विधायक दल यानी एसवीडी नाम का एक गठबंधन बना, जिसमें समाजवादी पार्टी, जनसंघ, सीपीआई, स्वतंत्र पार्टी और अन्य दल शामिल हुए थे। और इस गठबंधन की अगुवाई की महामाया प्रसाद सिन्हा ने। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ये प्रयोग न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति के लिए मील का पत्थर था। यही मॉडल आगे चलकर केंद्र में 1977 में जनता पार्टी सरकार और बाद में यूपीए एनडीए जैसी गठबंधन की बुनियाद बना। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि महामाया प्रसाद सिन्हा की मिलीजुली सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई थी और 1 साल में ही गिर गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन